नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोगों का जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है 10th हाउस के ऊपर कि 10th हाउस आपकी पोजीशन, आपकी अथॉरिटी, आपकी सक्सेस को किस तरीके से डिकोड आप कर सकते हैं कि आप ना कितना अचीवमेंट्स लेंगे लाइफ में। क्योंकि 10th हाउस हमारा कर्मों को दर्शाता है। देखिए, जब तक 10th हाउस में कोई ग्रह नहीं हो तो वो इतना बली नहीं माना जाता, और अगर 10th लॉर्ड की पोजीशन अच्छी नहीं हो तब भी वो इतना बली नहीं माना जाता। बहुत सारी थ्योरी है। 10th हाउस में जितना पोटेंशियल होगा उतना व्यक्ति का कर्म बहुत चरम सीमा पे अच्छा होगा। 10th हाउस जितना मजबूत होगा कुंडली का 10वां घर, जो कि मकर राशि रूल करती है कैप्रिकॉर्न, व्यक्ति का कर्म उतने ही सर्वश्रेष्ठ आपको लाइफ में दिखेंगे। अगर ये कमज़ोर हो रहा है तो व्यक्ति उतने ही गलत कर्म की तरफ भी जा सकता है या उतना कर्म ना कर पाए। ऐसा भी होता है कई बार। 10th लॉर्ड 8 हाउस में आप देखोगे पर्सन इतना मेहनत नहीं कर पाते। ये लोग 10th लॉर्ड 12th हाउस में चले जाए, इनका जितना मेहनत है वो व्यर्थ जाता है। आप देखोगे इनको क्रेडिट नहीं मिलता। तो देर आर सो मैनी थिंग्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई एंड डिकोड कि हम उस तरीके से कैसे इस चीज़ को समझ सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी के 10th हाउस में सन बैठा है तो इस व्यक्ति को हम कह सकते हैं कि ये व्यक्ति लाइफ में फेम कमाएगा। इसके पास ये अपना जो भी कर्म करेगा उससे इसको गवर्नमेंट जॉब भी मिल सकती है। ये ऐसे कर्म कर सकता है जैसे गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्ज़ाम क्रैक कर दे। ऐसे भी इसके थॉट्स रहेंगे और वो ऐसे कर्म करने की तरफ जाएगा ही जाएगा लाइफ में। 10th हाउस में सन होगा तो कई बार फादर का बिजनेस मिल सकता है, फादर की गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। बाकी अगर कुछ प्लानिटरी कंजक्शंस आपकी कुंडली में ऐसे बन रहे हैं तो 10th हाउस में सन है तो कई बार व्यक्ति अपने स्किल से बहुत पैसा बनाता है। क्योंकि नेचुरली आप देखोगे लियो साइन इज़ अ हाउस ऑफ, अगर आप देखोगे फिफ्थ साइन लियो पड़ता है जो कि कालपुरुष कुंडली के अकॉर्डिंगली, तो उन्हें स्किल्स को भी शो करता है। आप कितना आपको यश मिलेगा, तो ये लोगों को यश मिलता है ये जो भी काम करते हैं, ठीक है। और इनको ये चीज़ें प्राप्त होती है जीवन में अपने कर्म से। आप जिसका मंगल 10वें घर में आप इनको देखोगे, इनके ना चीज़ों में ट्रांसफॉर्मेशंस रहेंगे क्योंकि मंगल स्कॉर्पियो की भी एनर्जी रूल करता है। बदलाव बहुत जल्दी आते हैं इनके कर्म में, और इनके ना कुछ वर्क प्लेस पे ऐसे कर्म रहते हैं कि कई बार ये लोग ऐसे कर्म ना चाहकर भी इनसे हो जाते हैं जिसके कारण इनके ऊपर कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी आ जाती है इनकी लाइफ में। इनके कर्म ऐसे हो जाते हैं कई बार, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे इलेक्ट्रिकल फील्ड में हो, टेक्नोलॉजी फील्ड में हो, वॉट एवर, ठीक है, या फिर कोई मैकेनिकल इंजीनियर हो, टेक्निकल इंजीनियर हो, वॉट एवर, हम किसी की भी बात कर रहे हैं, या किसी व्यक्ति कोई कंस्ट्रक्शन फील्ड में, जिम में, इनके साथ ऐसी चीज़ें होती है। पर ये व्यक्ति अपने कर्म करने से डरेंगे नहीं। ये बहुत एम्बिशियस रहते हैं अपनी कर्मों को लेके, बहुत कर्मश्रेष्ठ रहेंगे। मंगल इन 10th हाउस, इनको अच्छी जॉब मिलती है लाइफ में। जैसे 10th हाउस में मेलेफिक जितने होंगे, व्यक्ति उतना मेहनत करता है जीवन में अपना कर्म करने के लिए। अब यहाँ बेनिफिक आ जाएंगे तो व्यक्ति ना कर्मों को टालेगा। आप देखना, मैंने बहुत प्रैक्टिकली देखा है, व्यक्ति कर्मों को टालता है। उतनी मेहनत व्यक्ति से हो नहीं पाती, उसके अंदर आलसपन आ जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी का जुपिटर 10th हाउस पर, जुपिटर इज प्रॉपरली बेनिफिक प्लेनेट, बट यहाँ पर व्यक्ति को जुपिटर 10th हाउस में होता है ना, व्यक्ति को अपना कर्म में ना ऐसे कर्म करता है जो कि लोगों को एडवाइस देगा, ज्ञान देगा, पर खुद कुछ के लिए नहीं कर पाता। तो ऐसे लोगों का यही रहता है कि इनको क्रेडिट इसलिए नहीं मिल पाता क्योंकि दूसरों के लिए बहुत अच्छा कर लेते हैं ये लोग। इतना अच्छा काम करके देते हैं कि दूसरों का भला होता है, इसलिए खुद का भला नहीं कर पाते यहाँ पर। इसलिए जुपिटर नीच का भी हो जाता है। तो ये व्यक्तियों को अपना कर्मों का, कई बार कर्मों को लेके आलसी भी हो जाएंगे। जैसे आप देखोगे मून इन 10th हाउस, इनके कर्मों में बहुत बदलाव आते हैं। ये एक व्यक्ति कर्म स्टेबल होकर कर ही नहीं सकता, इनस्टेबिलिटी है, ठीक है। यहाँ पे बदलाव है मून 10th हाउस। यहाँ पर व्यक्ति एक कर्म कर ही नहीं सकता लगातार। वो 2.5 दिन में उसका थॉट चेंज हो जाएगा कि मेरे को दूसरा कर्म करना है, मेरे से काम नहीं हो रहा। तो ये लोग कई बार लेजी भी हो जाते हैं। वीनस इन 10th हाउस, ये व्यक्ति अपने कर्मों में पैसा ढूंढेगा कि ऐसा सोचेगा ईजी मनी कमा लूँ, कैसे भी करके ईजी मनी कमा लूँ, उतनी मेहनत नहीं कर पाते। पर इनको ना फीमेल आने के बाद इनकी मेहनत बहुत होती है लाइफ में। जैसे इनकी लाइफ में कोई फीमेल आएगी, ये व्यक्ति का कर्म एक्टिवेट हो जाएगा तो व्यक्ति कर्म करने लगेगा, और जब ये कर्म करने लगेगा तो इसको बहुत पैसा मिलने लगेगा। वीनस इन 10th हाउस, उससे पहले व्यक्ति की लाइफ आप देखोगे कि इतनी अच्छी नहीं रहती। बिफोर मैरिज, आफ्टर मैरिज दे विल गेट राइज, दे विल गेट मनी, एवरीथिंग दे विल गेट, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम देखें राहु इन 10th हाउस, राहु इन 10th हाउस इज अ वेरी गुड पोजिशन इन टर्म्स ऑफ फेम एंड प्रॉस्पेरिटी, बट ये व्यक्ति को बहुत संघर्ष कराता है, स्टेबल नहीं होने देता। लेटर सक्सेस देता है 42 के बाद, 36 के बाद। पर ये व्यक्तियों को बहुत बड़ा काम भी देता है, ठीक है। बड़े बड़े एमएनसीज में काम करवाता है, बड़े बड़े फॉरेन कंट्री बैंकों में काम करवाएगा। वीनस राहु हो, फाइनेंस, बड़े ऑडिटर, मतलब मरकरी राहु मार्स, बड़ा ऑडिटर बन जाए। तो बहुत सारे कंजक्शंस आप राहु के देखोगे 10th हाउस में। केतु 10th हाउस में तो व्यक्ति अपने कर्मों को काट काट के करने वाला होता है। वो ब्रेक करके कर्म करते हैं, पर जो भी कर्म करेंगे बहुत ही ज़्यादा ऐसा करेंगे कि जिसमें ना लोगों को पसंद भी आता है, और बिना दिमाग से सोचे समझे कर्म करते हैं कई बार ये लोग, ठीक है। इनके कर्म कई बार ऐसे होते हैं।
तो इनके कर्म भी ऐसे तो कि लोग इन्हें पहचान ही नहीं पाते कर क्या रहा है। राहु 10th हाउस वाला व्यक्ति शॉर्टकट ढूंढेगा, ये कर्म नहीं करता। ये कर्म करता है तो बहुत लॉजिक लगा के, बहुत माइंडेड कर्म करेगा, बहुत क्लेवर तरीके से, याद रखना। मरकरी 10th हाउस में है तो व्यक्ति कर्म जो करेगा वो बिजनेस वाले कर्म ज़्यादा करेगा, बिजनेस आइडियाज़ लगाएगा अपने कर्म में, ठीक है, स्किल्स लगाएगा जिससे वो पैसा बनाता है। मरकरी के आगे का वीनस होगा तो वो कमाल भी लेगा। मरकरी 10th हाउस में तो व्यक्ति को बिजनेस ही फलता है लाइफ में, ठीक है। और यहाँ पर ना मैं बोल रहा हूँ बेनिफिक इन 10th हाउस, जैसे वीनस, मून, ये ग्रह 10वें घर में व्यक्ति मेहनत नहीं कर पाता इतनी। बेनिफिक इन 10th हाउस। सैटर्न 10th हाउस में आपको बहुत मेहनती बना देगा, बहुत कर्म करवाएगा। कहते हैं ना लोहा होता है, लोहा पहले तपता है, ठीक है, उसके बाद जब वो कड़क बन जाता है उसके बाद उसको समझ आती है उसकी कीमत। तो यही इनके साथ होता है। शनि आपको इतना मजबूत बना देता है 10th हाउस में कर्म करने के लिए, आपको करना ही पड़ता है। बिना कर्म के आपका कुछ होने नहीं वाला, ये आप लोग भी जानते हैं, शनि 10th हाउस वाले, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करना, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।